नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम मैं अपना थोड़ा परिचय दे देता हूँ कि मैं आर्म फोर्सेस में महामारी विशेषज्ञता जिसको एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं, फील्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट, और काफ़ी फील्ड इन्वेस्टिगेशंस किए। हमारे साथ एंटेमोलॉजिस्ट भी होते थे एफएमसी के, और तरह तरह के हमने आउटब्रेक्स इन्वेस्टिगेट किए हैं, रेस्पिरेटरी वायरसेस, फिर रोडेंट्स जो छोटे छोटे जानवर जैसे चूहे वगैरह से होते हैं, जैसे टाइफस वगैरह। ये आर्म फोर्सेस के थोड़े ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं कि ट्रूप्स हमारे अलग अलग जगह रहते हैं। और अभी जो चल रहा है आपका, कई दिनों से आप लोग भी सुन रहे होंगे, हंटा वायरस। हंटा वायरस एक क्रूज, एक जहाज, छोटा सा जहाज जो कि एक्सप्लोरेशन के लिए निकलते हैं, एडवेंचर के लिए निकलते हैं, लैटिन अमेरिका, अर्जेंटीना के पास कई महीनों, एक महीने 2 महीने से घूम रहा है। अलग अलग जगह जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। वहाँ पे हंटा वायरस के कुछ केसेस हुए हैं, मौतें भी हो गई है, 3 मौतें हो गई है। और काफ़ी इसमें काफ़ी मीडिया कवरेज है और काफ़ी चिंता है कि हंटा वायरस क्या आउटब्रेक हो सकता है। और ये नाम भी कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, हंटा वायरस। और हम जैसे कहे कि हम महामारी विशेषज्ञ थे, कई बार हम इसके बारे में डायरेक्ट तो नहीं किया क्योंकि ये केसेस बहुत कम होते हैं, ह्यूमंस में बहुत कम होते हैं। पर हमारे साथ जो फील्ड वर्कर्स थे, जो रोडेंट्स में काम करते थे, एंटोमोलॉजिस्ट वगैरह, डॉक्टर रीना तिलक थी, उन बीच बीच में उनके मुंह से हम सुनते थे हंटा वायरस। और हंटा वायरस का चूहे, क्योंकि वो छोटे छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट्स के साथ इन लोग का ये रहता है। हमारे जो फील्ड एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, फील्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, और आर्म फोर्सेस काफ़ी। तो हंटा वायरस केसेस ऐसा नहीं है कि कोई नया वायरस है, ये हम बताना चाहेंगे। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि अगर कोई नया वायरस आ जाए तो वो लोगों के पास कुछ ये नहीं है और फैल जाएगा। जैसे अभी पिछला महामारी हुआ था, अभी नया पुराना पता नहीं, वो लैब में कुछ मॉडिफाई किया था, तो वो फिक्र रहता है कि कहीं नया वायरस का। तो इसीलिए ये बताना जरूरी है कि हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। कई वायरसेस है अभी, जैसे जैसे रिसर्च होगा पता चलेगा। और हंटा वायरस काफी पुराना वायरस है, जो कि चूहों में रहता है। चूहों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, चूहे में, छोटे छोटे चूहों में रहता है, और चूहों में पनपता है। चूहे बीमार नहीं होते, चूहे से ही चलता रहता है। और चूहे के जो मल रहता है, चूहे के जो ये रहता है सिक्रीशन, सलाइवा रहता है, चूहों के जो पेशाब रहता है, उसमें ये वायरस निकलता है। तो वो, अगर कई ऐसे गंदगी है, ये है जहाँ चूहे आ रहे हैं, गोदाम है ये, चूहे के मल वगैरह है, जमीन वगैरह, जहाँ गोदाम, पुराने कमरे में काफी दिनों से कोई गया नहीं है, डस्ट पड़ा है, धूल पड़ा है उसमें, कि चूहे के जो मल वगैरह पेशाब वो ड्राई हो गए, उसमें वायरस है। और उससे अगर झाड़ पोंछ किया, एरोसोल्स हो गए हमारे, फिर हम उसको सांस के साथ ले ले, तो ऐसे एक्सीडेंटल ह्यूमन केसेस होते हैं। इंसानों को एक्सीडेंटल होते हैं, और इंसान से इंसान नहीं फैलते, इंसान से इंसान नहीं फैलते। और बहुत ही मुश्किल में फैलते हैं, जैसे बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज हो, जैसे नीडल एक्सचेंज, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन, बहुत ही इंटीमेट कांटेक्ट हो, जैसे कि एचआईवी फैलता है, या ये- वैसे में केसेस आते हैं, या हेल्थ केयर वर्कर्स। तो ये हमको ये एक पहला डर ये निकाल देना चाहिए कि ये महामारी बन सकता है। जिनको इन्फेक्ट हो जाते हैं, जो संक्रामक हो जाते हैं, वो दुर्भाग्य से वहाँ पे मृत्यु दर थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि अभी वेस्टर्न लिटरेचर 40% बोल रहा है, पर मैं इंडियन लिटरेचर देख रहा था कि इंडिया में भी हंटा वायरस रिपोर्ट हुए हैं। साउथ इंडिया में, वेलोर में, तमिलनाडु में। 2001 में पेपर के कुछ पोर्शंस बताऊंगा, कि यहाँ तक कि उन्होंने बताए हैं कि जो फीवर केसेस, 2005 का पेपर है, जो वेलोर में मेडिकल कॉलेज में जो फीवर केसेस
वो पेपर पब्लिश किया है। उनमें से उन्होंने सीरोलॉजिकल स्टडी किया है एंटीबॉडी आईजीएम, जिससे कि रिसेंट इन्फेक्शन, तो करीब 14%, 14 से 15% लोगों को अंटावायरस के आईजीएम एंटीबॉडीज मिले हैं, जो कि फीवर से फ्रेश आए हैं, अस्पताल में रिपोर्ट किए हैं। सोचो, 100 में से हमारे यहाँ बहुत फीवर केसेस, कई तरह तरह के फीवर है, उसमें से कुछ रीजन्स में साउथ इंडिया में 14% हंटा वायरस हो गया इन्फेक्शन उनको। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी, हालांकि बहुत दुख वाली बात है, 2 डेथ हो गए, 3 डेथ हो गए, अभी पूरे वर्ल्ड का फोकस उसमें है, पैंडेमिक का लिए डर रहे हैं लोग। वो जहाज को कोई भी अपने द्वीप में आने नहीं दे रहा है, पोर्ट में। अभी जा रहे हैं, एक कोई केप वर्डे में जब डेथ हो गया था एक पैसेंजर का, दूसरा पैसेंजर बीमार, तो उसको केप वर्डे में, वहां पे उसको उतर आने नहीं दिया जहाज को। अभी कैनरी आइलैंड की तरफ जा रहा है, स्पेन में। उधर से भी खबर आया है कि उधर के भी जो लोग हैं वहाँ के, कैनरी आइलैंड के, स्पेन के जो रीजनल पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन, उन्होंने आपत्ति जता रहे हैं कि हम ये रिस्क नहीं लेंगे। मतलब एक डर फैला हुआ है। ये डर फैला क्योंकि मीडिया इतना हाइप कर रहा है कि ये कोविड से भी ज़्यादा लीथल वायरस, डेडली वायरस है, डेडली वायरस। अभी हम जंगलों में जाते, इसमें जाते, सांप काटेगा तो डेडली है। तो ऐसे वायरसेस बहुत है हमारे नेचर में फैला हुआ है। पर जो अगर सांप काटता है वो भी एक्सीडेंट है, अगर ये वायरस हमको संक्रामित करता है ये भी एक्सीडेंट है। तो ये इसका अभी हम थोड़ा ट्रेस करेंगे, ये वाला अभी जहाज में, क्रूज शिप हॉन्डुरस में कैसे आया है, क्या हो सकता है। और इकट्ठे अगर बहुत लोगों को हो रहा है एक साथ, तो आप ये सोच के चलिएगा कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान, जिसको पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इतने जल्दी नहीं होता, जैसे कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैल जाता है ऐसे नहीं होता। अगर इकट्ठे कईयों को हो रहा है, मतलब कहीं चूहे का डस्ट आ रहा है, कहीं कंटेमिनेटेड है और क्लोज स्पेस है, तो ये एक हमको सोचना चाहिए। हालांकि ये भी जो अभी एमवी हॉन्डियस जो जहाज का नाम है, क्रूज शिप, कहते हैं कि वो उसमें चूहे वगैरह नहीं है, पर अपन बता नहीं सकते, अभी हम इतने दूर से नहीं। कहीं चूहे, कहीं वुड वर्क में, इसमें उसमें कुएं के रैट ड्रॉपिंग, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये सोर्स बता रहा है कि डच कपिल था, वो कहीं अर्जेंटीना में एक छोटा सा गांव था, गांव का नाम जरा मुश्किल है, तो छोटा सा गांव में, वहां पे वो गए थे एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि ये क्रूज शिप है, ये एडवेंचर शिप है, क्रूज। ये अलग अलग द्वीपों में उतरते हैं, वहाँ लोग घूमते हैं, साइट सीइंग करते हैं। तो ये कहीं अर्जेंटीना के सबसे साउथवर्ड एक कोई छोटा सा गांव, वहाँ पे बर्ड वॉचिंग के गए थे, वहाँ पे चूहे का रोडेंट से इन्फेक्ट हुए हैं साहब। ये इनका ये है, सोच है, जो भी एक्सपर्ट्स है, जो भी ये है, कि वो वहाँ से आके फिर कुछ मल वगैरह का मटेरियल इनहेल किया होगा। तो पहले मेल को हुआ, फिर उसके वाइफ को हुआ, उसका सबसे पहले देहांत हुआ। ये मैं थोड़ा टाइमलाइन बताऊंगा, देख के मैंने नोट किए हैं। तो ये 1 अप्रैल को, ये पहले 1 अप्रैल को ये उसी आई बोल के, उसु आई बोल के एक गांव है अर्जेंटीना में, जहाँ पे वो बर्ड वॉचिंग के लिए गए थे। तो 1 अप्रैल को वहाँ से निकला, और 11 अप्रैल को एक कपल था, एक एल्डरली, उसके हस्बैंड को डेथ हो गया, देहांत हो गया 11 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को सेंट हेलिना में उसको ये कर दिया उसको। और 27 अप्रैल को, अच्छा, उस टाइम जब डेथ हुआ था, फीवर हुआ था, काफी हाई फीवर, ये वो उसमें बॉडी एक, और तो उस टाइम पता नहीं था कि किस वजह से डेथ हुआ, तो उसको सेंट हेलिना, वो क्रूज चल रहा था वहाँ, उसको उतार दिया। 27 अप्रैल को उसके वाइफ का भी देहांत हो गया, वाइफ भी उतर गई उसके साथ। और उसके बाद वो वाइफ को वो ले जा रहे थे साउथ, वापिस ले जा रहे थे, नेदरलैंड्स की थे वो, पर वो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसको फिर साउथ अफ्रीका में एडमिट किया, वाइफ को। और 27 अप्रैल को उसका वाइफ का भी देहांत हो गया, कोई जोहान्सबर्ग के कोई अस्पताल में।
तो 11 अप्रैल को पहला डेथ, 24 अप्रैल को ये, और वाइफ का डेथ 27 अप्रैल को हुआ। और 27 अप्रैल को एक और जो यात्री थे इस क्रूज में, वो उनकी भी हालत खराब हो गई, क्रिटिकल। और उनको भी फिर साउथ अफ्रीका के अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में। और वहाँ पे उनको पहला डायग्नोसिस हुआ कि हंटा वायरस है, क्योंकि वहाँ थोड़ा अस्पताल का थोड़े फैसिलिटीज ज़्यादा थे। तो वो हंटा वायरस डायग्नोस हुआ। और 2 मई को एक और जर्मन नेशनल का डेथ हो गया इसी क्रूज में। तो ये अभी क्या है कि ये कपिल का तो ठीक है, वो आइलैंड से गए, वहां से गए। फिर एक और जो एडमिट हुआ, वो अभी स्टेबल है, साउथ अफ्रीका है, पर वो फर्स्ट हंटा वायरस हुआ। और एक और जर्मन का डेथ हुआ। तो 4 लोगों का, 3 लोगों का डेथ हो गया, एक का अभी क्रिटिकल इसमें है, अभी थोड़ा स्टेबल है। तो 3 डेथ हो गए, और 8 लोग टोटल बीमार है अभी। और कईयों को फिर एयर एम्बुलेंस वगैरह से लिफ्ट करके चले गए वो। और इसमें क्या है कि कई कंट्रीज के लोग हैं, करीब करीब 12 कई कंट्रीज के लोग हैं करीब। आपके जितने भी अमेरिका के हैं, इसके हैं, डच डच के हैं, डच शिप है। और इसके जो है कनाडा के है, डेनमार्क के है, जर्मनी के है, नेदरलैंड्स के, न्यूजीलैंड के है, सिंगापुर के, टर्की, स्विट्जरलैंड, यूके, सब पूरे, स्वीडन, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग हैं। और ये जो करीब 149 पैसेंजर्स है इसमें, और क्रू मेंबर्स भी है। और 2 इंडियन भी है, 2 इंडियन है जो जहाज में काम करते हैं, क्रू मेंबर्स हैं। और कई लोग अपने अपने कहीं उतर के अपने अपने देश चले गए हैं, सिटी। 80 पैसेंजर स्प्रेड ओवर 12 कंट्रीज, ये जो 12 कंट्रीज में। तो और कई एयरलिफ्ट हो गए। और अभी क्या है कि अभी वो जहाज अभी जा रहा है कैनरी आइलैंड। इसके सिम्टम्स अभी 2 तरह के होते हैं, जो हमारे एशिया में जो पाए जाते हैं, जो हंटा वायरस। ये बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं। हंटा वायरस एक्चुअली एक बुनिया वायरिडी कुछ नाम है, बुनी वायरिडी फैमिली है, और जीनस हंटा वायरस है। फिर हंटा वायरस के अलग अलग स्पीसीज है। अभी जो स्ट्रेन है जो अर्जेंटीना में जो है, वो है एंडीज, एंडीज ट्रेन है। तो वो थोड़ा कहते हैं कि वो थोड़ा पर्सन टू पर्सन ज्यादा होता, पर इतना भी नहीं होता है जैसे कि रेस्पिरेटरी, बहुत ही इंटीमेट कांटेक्ट से होता है। तो ये इसलिए इसका महामारी होने का, इसका संभावना बहुत ही कम है। और दूसरा जो हमारे देश में होते हैं हंटा वायरस केसेस, यहाँ तक कि मैंने जैसे कहा 14% को आईजीएम एंटीबॉडी, जो कि रिसेंट इन्फेक्शन पाए गए। और जनरल सर्वे किया है, उसमें 4% लोगों को एंटीबॉडीज है, मतलब हो गए हंटा वायरस। इसका मतलब हमारे जो साउथ इंडिया में जो किया था, पता चलता कि एसिम्टोमेटिक केसेस भी घूम रहे हैं। और ब्लड डोनर्स में भी किया है, वो मैं बताऊंगा। उसमें उसमें 5% लोगों को हंटा वायरस के एंटीबॉडीज मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत नया कुछ है यार हमारे ये है। अभी एक कंट्री हमको नहीं आने दे, हो सकता है उनके कंट्री में भी है हंटा वायरस, किसी ना किसी कोने में, किसी ना किसी इसमें है। पर अभी जो ये इतना ये हो जाता है, और इतना मीडिया अटेंशन, ये अटेंशन, तो लोग डर जाते हैं लोग। अभी जैसे वही हो रहा है, उस जहाज को कोई उतरने नहीं दे रहा है, अपने द्वीप में आने नहीं दे रहा है। जैसे आपको मालूम है, कोविड में जो लोग माइग्रेंट घर वापस गए, तो गांव वाले घुसने नहीं दे रहे थे, पेड़ों में सोते थे वो। डॉक्टर नर्स अस्पताल से आते थे तो कॉलोनी वाले घुसने नहीं देते थे। तो ये एक मीडिया से ये हो जाता है, मीडिया हाइप। और फिर सब आ जाते हैं एक्सपर्ट्स और ये वो, और हमेशा डेडली 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 तो बहुत कुछ है, पर वो एक्सीडेंट से होता है। ह्यूमन स्प्रेड ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सावधानी रहना पड़ेगा किसी के कंटेक्ट। और क्या होता है इसका, एक है कि 8 हफ्ते तक कोई सिम्टम नहीं रहता। आप संक्रमित हो गए, 8 हफ्ते बाद, हो सकता है 1 हफ्ते में हो जाए, हो सकता है 8 हफ्ते बाद हो। तो इनको जो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, जो लोग अपने अपने ये गए, 8 हफ्ते तक देखना पड़ेगा उनको, किसी प्रकार का ये तो नहीं हो रहा है, सिम्टम हो रहा। और इनका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसका सपोर्टिव है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अच्छा ये भी हम बता दें, जो यूरोप में, जो अमेरिका में जो होते हैं एंडीज
उसके जो स्ट्रेन है हंटा वायरस के एंटी स्ट्रेन और भी जो उधर के हैं, उसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह। बाकी दस्त वस्त फीवर बॉडी एक वो तो जनरल फीवर का है। और हमारे जो ओल्ड वर्ल्ड जिसको कहते हैं, हमारे एशियन कंट्रीज में ये हमारे यहाँ जो होता है हेमरेजिक और रीनल फेलियर, किडनी फेलियर होता है। और एसिम्टोमेटिक भी लिटरेचर में दिया हुआ है कि लोग जैसे घूम रहे हैं, सर्वे किया उस एरिया में तो 4% को मिला, ब्लड डोनर में 5% को मिला। तो एसिम्टोमेटिक से भी डरना नहीं चाहिए कि स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि जो इन्फेक्टेड रहता है वो भी स्प्रेड नहीं करता है। बाकी जगह हंटा वायरस। और ये क्या है, अलग अलग चूहे वगैरह, रैट ड्रॉपिंग, और जहाँ पे गंदगी है, हमको इसमें थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा। हमारे कंट्री में थोड़ा हाइजीन इंप्रूव करना है। ये चूहे से हमारे यहाँ सूरत में प्लेग भी हो गया था 90s में शायद। लोग क्योंकि चूहे से प्लेग भी होता है, चूहे से हंटा वायरस भी होता है। और वहाँ पे फिर एक कोई कलेक्टर आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने पूरा क्लीन कर दिया सूरत को। तो गंदगी धीरे धीरे ऐड हो जाता है, ये सब सैनिटेशन हमारा बहुत अच्छा मांगता है। और आदमी से नहीं डरना, चूहे से डरना है। और चूहे हमारे यहाँ घूमते रहते हैं, आदमी नहीं स्प्रेड करेगा। चूहे का इनहेलेशन, गंदगी वो चूहे भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, रैट बाइट से कभी कभी संभावना है होने का। पर चूहे भी ऐसे काटते तो नहीं है, पर चूहे का जो गंदगी रहता है, वो मल रहता है, ये रहता है, उससे तो हमारा सैनिटेशन हमको इम्प्रूव करना है। मतलब रिस्क बचाने के लिए हम कह रहे हैं। हमारे यहाँ है हंटा वायरस, कुछ चीजें हैं, हम उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते, उसको ना हम पैंडेमिक कह सकते, क्योंकि अगर पैंडेमिक का डेफिनेशन है तो चारों तरफ पूरे दुनिया में आपको हंटा वायरस मिलेगा। ऐसा जो जहाज को रोक रहे हैं इधर नहीं जाने दो, अरे आपके खुद के पीछे बैकयार्ड में है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आपके आंगन में हंटा वायरस मिल जाएगा। आपके आंगन में हंटा वायरस मिल जाएगा। तो ये इतना पैनिक नहीं करना है, इतना जो और ये हमको जो लगता है कि थोड़ा मिसमैनेज कर रहा है WHO ने, जैसे कोविड में किया था। अभी देखिए हमको पता नहीं, वो जहाज में अभी एंक्लोज स्पेस में इतने लोग हैं, वो थोड़ा रिस्क वाली बात है। अगर मान लो जहाज में कुछ रैट ड्रॉपिंग्स हो, ये हो, और वो वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, वही एयर सर्कुलेट, तो इनको तो सभी पैसेंजर्स को एयरलिफ्ट कर देना था। और अगर कोई अलग आइलैंड में अलग अलग टेंट में ओपन में इनको रख सकते थे, ओपन में रख सकते थे, जिसमें कि फ्रेश हवा आता, फ्रेश सनलाइट आता, ये आता, और ऑब्जर्व कर सकते थे 8 हफ्ते तक। और अभी ये कंट्रैक्ट ट्रेसिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि ये लोग जो अलग अलग कंट्री से आए थे, कुछ लोग अपने कंट्री में वापस चले गए, और कुछ लोग जहाज में फंसे हैं। तो उन लोग का, क्योंकि ये अलग अलग रुक रुक के जाता, तो कई बीच बीच में कई वापस भी चले गए, सिर्फ 70-80 पैसेंजर्स चले गए। तो इन लोग का कंटैक्ट ट्रेसिंग करना है क्या, इनको इतना ही सावधानी बताना है कि किसी से इंटीमेट कांटेक्ट नहीं करे 8 हफ्ते के लिए। ये 8 हफ्ते इंक्यूबेशन पीरियड है। सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करे, या ये नहीं करे, तो इसमें कोई खतरा नहीं है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होने का खतरा है ही नहीं। तो ये एक खाली प्रिकॉशन लेना है और हम कह रहे हैं कि ऐसे हमारे घूम रहा है, हमारे पॉपुलेशन में है, हमारे पॉपुलेशन में चूहों की कमी नहीं है, और गंदगी की भी कमी नहीं है। तो ये, तो अभी हम कुछ ये बताएंगे, क्योंकि ये कुछ लोग सोच रहे हैं अभी बाहर से आएगा, हमारे यहाँ है हंटा वायरस और इतने लोगों को है। तो थोड़े से मैं स्क्रीनशॉट बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो चीज़ हमको कभी देखा नहीं, कोई नया है। अब ये थोड़ा बहुत फिक्र ये है कि देखिए, अभी कोरोना वायरस भी बहुत हल्का वायरस है, सर्दी जुकाम वाला वायरस है। अभी सार्स कोविड अभी पता चल रहा है, जहां तक संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है, अभी 100% कोई नहीं मानेगा लैब से, पर अभी जो भी वो लैब में इसको छेड़ा था। तो हमको यही फिक्र है कि हंटा वायरस से भी कुछ ऐसा खेल तो नहीं चल रहा है। हालांकि हमने अभी थोड़ा शोध किया है, हंटा वायरस को बायो वेपन के ऊपर सोचा था। मतलब इन लोग कहते हैं कि हम डिफेंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन कर लेगा। पर उसको कैटेगरी सी में रखा, मतलब प्रायोरिटी नहीं है बायो वेपन में, क्योंकि ये स्प्रेड नहीं होता ह्यूमन टू ह्यूमन, देखिए। तो वो ऐसे इसीलिए वो सी में। पर अभी फिक्र क्या है कि अभी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है,
गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किया जा रहा है। अभी गेन ऑफ फंक्शन में छेड़छाड़ करके उसको ट्रांसमिसिबिलिटी बनाया जा सकता है, जिस जैसे कि सार्स कोव 2 को किया था। तो वही एक फिक्र है कि कहीं किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं किया है। कुछ भी करते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता लैब में। आशा करते हैं कि ना किया हो। अगर इसके ऊपर एक ट्रीटी होना चाहिए, पर क्योंकि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च अभी भी चल रहा है अलग अलग लैब में, उसके ऊपर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है बैन करेगा, पर वो चलते रहते हैं। स्वाइन फ्लू के ऊपर चल रहे थे, H5N1 पे चल रहे हैं, हंटा वायरस पे चल रहे हैं, और वैक्सीन mRNA वैक्सीन बन रहा है इसके। तो ये एक और फिक्र होता है कि भाई ये फिर वैक्सीन फिर हुए तो उसे उसमें तो नहीं फंसेंगे हम, जैसे हल्का कोरोना वायरस को गेन ऑफ फंक्शन से फिर लैब से लीक हुआ। और उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, क्योंकि अभी थोड़े लोग सवाल पूछने लगे हैं, लोग जागरूक हो गए हैं। तो ये सोच कुछ ख्याल आते हैं। हालांकि वैक्सीन कोरिया ओरिया ने बनाया हुआ है, ये सब कोरिया ओरिया में हंटर वायरस हो चुके हैं। तो कोरिया में वैक्सीन है, ये है पहले के वैक्सीन ने, पर अभी mRNA बहुत जल्दी बना लेते हैं, फास्ट ट्रैक करते हैं। वैक्सीन है, हाई रिस्क ग्रुप को देते होंगे, क्योंकि कुछ लोग काम करते हैं चूहे से, वेटनेरियन है, कुछ जंगल में जाते हैं, कुछ ये है पर इतना कोई, इतना वैक्सीन का इतना कोई ये नहीं है। वायरस सिम्टोमेटिक है, पर अभी वैक्सीन का बनाने का संभावना है। ये यही एक फिक्र है कि कहीं ऐसे दो और दो चार ना जुड़ जाए। तो ये देखिए, ये आपका जो हॉन्डुरस है, ये क्रूज शिप है, ये निकला था मार्च में निकला था, 1 अप्रैल से ये चालू होता है। ये दाहिने तरफ अर्जेंटीना का एक सबसे छोटा ये है, सबसे दक्षिण अर्जेंटीना में। यहाँ पे काफी कुछ रैट इन्फेस्टेशन, यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए लोग उतरे थे। और इधर से सोचते हैं ये ग्राउंड जीरो है, और वो जीरो केस है, वो कपल है, वो ये चूहे से होता है। तो ये एक ये है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये इंडिया का ये है, ये एक पेपर है, हम पेपर बताएंगे। एक्चुअली हाँ, ये पेपर है हंटा वायरस, ये देखिए 2005 का पेपर है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये 20 साल पुराना। और ये कहते हैं, देखिए इस पेपर में दिया जाएगा सबसे पहले ये 1964 में वेलोर में इसको पाया गया था। ये कितना पुराना वायरस है, साउथ इंडिया, ओनली इंडिजिनस आइसोलेट फ्रॉम इंडिया, आइसोलेटेड फ्रॉम एन इंसेक्टिव 1964। ये मैं आपको पता नहीं, पर मैं इसी से पढ़ रहा हूँ। और इसमें पता चला कि 14.7% लोग जो फीवर से आए थे, सीरोलॉजिकल जब किया, जो फीवर के साथ अस्पताल में आ रहे थे, 14.7 को आईजीएम एंटीबॉडीज था, मतलब वो रिसेंट इन्फेक्शन हंटा वायरस का। और 4% को पॉपुलेशन सर्वे में 4% लोगों को हंटा वायरस का एंटीबॉडीज मिला था। आप सोच सकते हैं कि मतलब ये जो है कोई नया चीज नहीं है ये। पर ये अलग अलग स्ट्रेन रहते हैं। यहाँ पे इंडिया वाला में क्या होता है, किडनी फेलियर ज्यादा होता है, हेमोरेजिक एंड रीनल सिंड्रोम। तो हंटा वायरस, और उधर क्या होता है, पल्मोनरी सिंड्रोम, छाती में ज्यादा होता है। और ये 1993 में भी हुआ था यूरोप में। और अर्जेंटीना में हुआ था 2018 2019 को। ये छोटे छोटे होते हैं आउटब्रेक्स, और जहाँ ज़्यादा चूहे हुए हैं, और परसेंट टू परसेंट इतना नहीं फैलता है। तो ये छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए, ये दिया है 1964, नीचे से तीसरा लाइन पढ़िए, वेलोर में। और पता नहीं आप लोग पढ़ सकते कि नहीं, पर हम पढ़ के सुना रहे। हम यही बताना चाहते थे कि ये इंडिया में 4% लोगों को मिला है एंटीबॉडीज। ये उसु आई, ये है उसु आई, अर्जेंटीना में छोटा, जहां से कह रहे ग्राउंड जीरो है। और हंटा वायरस अ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जूनोटिक डिजीज, पूरा फैला हुआ है। 2001 का ये स्टेटमेंट है, रॉड एंड बॉर्न। तो ये कोई नया नहीं है कि अब यही है कि भाई कोई लैब में तो ना छेड़छाड़ किया, उम्मीद करते नहीं किया हो। टू इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम, हेमोरेजिक फीवर होता है, और रीनल सिंड्रोम जो कि हमारे देश में है, और हंटा वायरस पल्मोनरी जो छाती वाला होता है, और कुछ अमेरिका में हंटा वायरस कार्डियो। तो हो सकता है वहां से थोड़ा बहुत, पर इतना भी स्प्रेड नहीं होता है रेस्पिरेटरी जितना कि दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं। तो एक इंसान से दूसरे इंसान से इतना नहीं स्प्रेड होता है। ये 2005 में 152 सैंपल में
23 को पाए, 14.7। और हेल्दी ब्लड डोनर्स में भी आईजीएम मिला, 5.7 हेल्दी ब्लड डोनर्स, मतलब वो इन्फेक्शन है, ब्लड डोनेट करने आ गए, मतलब घूम फिर रहे हैं। So these findings suggest that presence of hantavirus infection in the Indian population presenting as symptomatic or asymptomatic। सिम्टोमेटिक कौन हुए? वो 14.7 जिनको फीवर है, और एसिम्टोमेटिक जो घूम रहे हैं। तो इसका मतलब हमको पूरा इसके ऊपर ज़्यादा शोध हुआ नहीं। अभी जैसे 40% फेटेलिटी, 40% फेटेलिटी जो सीरियस अस्पताल में पहुंचे, हो सकता है अगर पूरा और शोध करें तो पता चले कि और लोग भी इन्फेक्ट हो जाते, पता नहीं रहता। तो उससे अगर इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट इसमें भी शायद बाद में पता चले कि इतना नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। क्योंकि ये केसेस एक तो क्या होते हैं कि बहुत कम लोगों को होते हैं, और वो अस्पताल जब पहुंचते तभी पता चलता अंटा वायरस है। हो सकता है जैसे ये स्टडी बता रहा है, 205 का स्टडी बता रहा है कि 5.7% ब्लड डोनर्स घूम रहे हैं अंटा वायरस लेके, 14% लोग जो फीवर वाले हैं उनको अंटा वायरस है। तो हो सकता है, और इसमें ज़्यादा लोग इन्फेक्ट है इसका मतलब। तो जो तो इसके ऊपर अभी कई चीजें हैं जो कि अभी इतना जो कर रहे हैं कि जैसे कोई नया आसमान से कोई आ टपका है, ऐसा नहीं है। हमारे दुनिया में है हंटा वायरस। और ये वैक्सीन का देखिए, लोकली लाइसेंस वैक्सीन चाइना, साउथ कोरिया में है हंटा वैक्स। मॉडर्न एमआरएनए यही है, एमआरएनए करेंटली अभी से बना रहे हैं वैक्सीन। अब हमको फिक्र है कि अगर पूरा वैक्सीन बन जाए तो फिर कोई और लेवल रेज ना हो जाए, क्योंकि फिर जरा फिक्र वाली बात है, उम्मीद करे ना हो। और आखिर में अगर आपको कुछ योगदान करना, आप यूएचओ को कर सकते हैं। हम कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, कोई वैक्सीन नहीं, कोई ड्रग कंपनी से नहीं, हम इंडिपेंडेंट आपको मैसेज लाते हैं, हेल्थ मैसेजेस लाते हैं। तो आज हमको यही था, क्योंकि हंटा वायरस के लिए अगर मालूम है कि हमारे साथ सदियों से है, 64, और कहीं मैं पढ़ रहा था 1959 तक ट्रेस किया है कि तब से है, मतलब 70 साल से है। इतने पुराने पुराने चीज अभी क्यों इसके रीमेक हो रहे हैं, उनको थोड़ा फिक्र होता है। क्योंकि अभी वायरस तो पुराना ही है पर वैक्सीन नया है। तो यही फिक्र है हमको। तो आज इतना ही हमको इसमें बताना था। धन्यवाद। आपको कुछ फीडबैक है तो दीजिएगा, हम और कोशिश करेंगे जैसे जैसे और होता है इसको हम फॉलो अप करेंगे, कमेंट्री इसके ऊपर। तो धन्यवाद। आज हमको जल्दी जल्दी में जो हमको लिटरेचर मिला थोड़ा आपके सामने लाए हैं। धन्यवाद।